पहले तो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, इसलिए आपका दिल से शुक्रिया। अब आगे इस वीडियो में आप बहुत ही कमाल के इन्वेंशंस के बारे में जानने वाले हैं, जैसे कि इस तरह के जूतों से आप किलो के ऊपर भी नाच सकते हैं और एक थोर का हैमर असलियत में मौजूद है जिसको उठाना किसी के बस की बात नहीं है। तो बस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और अगर आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन लाल दिख रहा है तो बस उस पर क्लिक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ जाता है तो आपके पास भागने के अलावा दूसरा कोई रास्ता होता है। मैं जानता हूँ कि आप कुत्ते से भी तेज भाग सकते हैं, लेकिन भागने के अलावा भी एक तरीका है जिससे आपको कुत्ते से डरकर भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि कुत्ता ही आपसे डरकर भाग जाएगा। ये है एंटी डॉग। इस गन को जैसे ही कुत्ते पर चलाया जाता है तो इसमें से कोई गोली तो नहीं निकलती है, बस धुआं निकलता है और बहुत ही खतरनाक आवाज निकलती है, जिससे कि कुत्ते को भी चीते की स्पीड से भागना ही पड़ता है। और इसके अलावा कुत्ते से बचने के लिए डॉग टेजर का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक स्टन गन की तरह होती है। इस गन को कुत्ते के ऊपर चलाने से इसमें से कोई भी गोली तो नहीं निकलती है, लेकिन इसमें से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलते हैं जिससे कुत्ते को शॉक लगने लगता है। लेकिन यह शॉक इतना ज्यादा हार्मफुल होता है कि कई कुत्ते बीमार पड़ जाते हैं और कई कुत्ते तो मर भी जाते हैं। लेकिन इसके अलावा इस डॉग टेजर का इस्तेमाल करना सही रहेगा। ये भी एक स्टन गन ही है, लेकिन इसमें से जो अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती है वो उतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं होती है। इसमें से जो वेव्स निकलती है उससे कुत्ते को हल्का सा शॉक लगने लगता है, लेकिन ये वेव्स उतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं होती है। लेकिन इसी के साथ साथ इस गैजेट में से हाई फ्रीक्वेंसी साउंड निकलता है जिसको हम इंसान तो नहीं सुन पाते हैं, लेकिन ये आवाज कुत्तों को जरूर सुनाई देती है और वो उनको बहुत ही तकलीफ देती है, जिससे कि कुत्ते आपसे डरकर भाग ही जाएंगे। जूते हो तो ऐसे ऐसे नहीं ऐसे, पर क्या फायदा है, सिर्फ दिखने में ही अच्छे लगते हैं वरना ये किसी काम के नहीं है, और साथ ही जल्दी बूढ़े भी हो जाते हैं। लेकिन जूते हो तो ऐसे, इन जूतों को पहनकर आप कहीं भी दौड़ो या फिर किलो के ऊपर नाचो, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि इन जूतों को बनाने के लिए जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वो काफी कमाल का है, जो कि इसको फ्लेक्सिबल और साथ ही स्लीप रेजिस्टेंस भी बनाते हैं। स्लीप रेजिस्टेंस मतलब आप समझ ही गए होंगे। अब आप अपने दोस्तों को डांस के लिए चैलेंज कर सकते हैं, वो भी तेल गिरे हुए फर्श पर, और वहाँ पर ये जूते सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे। साथ ही इन जूतों को पहनकर आपके पैरों पर कोई भारी चीज भी गिर जाती है या फिर आपके पैरों के ऊपर से कोई कार भी चली जाती है तो भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इतने कमाल के ये जूते हैं। मतलब ये जूते कोई फैशन के लिए नहीं है, ये जूते उनके लिए है जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर उनके पैरों को कोई चोट लग सकती है या फिर कोई नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की जगहों पर इन जूतों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब तो मुझे बेचारे कुत्तों के ऊपर भी तरस आने लगा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ गई है कि लोग रोबोट्स को भी पालतू जानवर की तरह पालने लगे हैं। ये है स्पॉट मिनी। ये एक रोबोटिक डॉग है जिसको पालतू जानवर की तरह इस्तेमाल करने के लिए ही बनाया गया है। इसको घर में रख सकते हैं, ऑफिस में रख सकते हैं या फिर कहीं भी बाहर लेकर जा सकते हैं। ये फुल्ली ऑटोमेटिकली काम करता है। इसमें 3D विजन्स और कैमरास मौजूद है जिससे ये चीजों को नेविगेट करके ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। साथ ही इसको मैनुअली भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसको खास घर के छोटे छोटे काम करने के लिए बनाया गया है, जैसे कि सामान को सही जगह पर रखना, घर के लोगों के लिए ग्लास में पानी लाना या फिर कहीं भी बाहर सामान लेकर जाना हो तो इसके ऊपर सामान रखकर भी इसको बाहर लेकर जा सकते हैं। इसके ऊपर 14 किलो तक वजन रखा जा सकता है और साथ ही इसकी चलने की स्पीड 5.7 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, जो कि आपके साथ पैदल पैदल चल सकता है। और इस रोबोट के लिए सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना या फिर दरवाजा खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, ये इसका तो रोज का काम है। हो सकता है लोग इसको भविष्य में पालतू जानवर की तरह इस्तेमाल करें या फिर एक नौकर की तरह इस्तेमाल करें। मुझे तो बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन बारिश के मौसम में जो आसमान में बादल छा जाते हैं और जिस तरह से गरजते हैं वो देखने में काफी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह का बादल खरीद लूं जो पूरे रूम में रोशनी भरने के साथ साथ सुबह सुबह म्यूजिक भी सुनाएगा, क्योंकि इसमें इनबिल्ट स्पीकर भी मौजूद है। और इस क्लाउड के स्पीकर में जिस तरह का म्यूजिक चलाया जाता है उसी तरह के लाइट इफेक्ट्स हमें इस बादल में देखने को मिलते हैं, जो कि देखने में काफी कूल लगता है। इस LED क्लाउड में 3 मोड होते हैं। पहला, आप इसको एक LED लैंप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आप इसके स्पीकर में कोई म्यूजिक चला सकते हैं जिससे कि आपको इसमें उसी तरह के विजुअल्स देखने को मिलेंगे। और तीसरा मोड तो काफी कमाल का है, जिसमें बादल बिल्कुल असली बादल की तरह गरजता है, जो कि सुनने और देखने में काफी अच्छा लगता है।
अगर किसी में बहुत ही ज्यादा ताकत है तो वो इस ठोर के हैमर को उठाकर दिखाए। अगर आप सोचते हैं कि ठोर का हैमर सिर्फ फिल्मों में ही है तो आप गलत है। एक ठोर का हैमर असल में मौजूद है, जिसको उठाने के लिए लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा ली, लेकिन इसको कोई भी नहीं उठा पाया। बजाय ठोर के यानी कि इसको बनाने वाले के, इस ठोर के हैमर को बनाया है एक यूट्यूबर ने, जिसके चैनल का नाम है सफिशिएंट एडवांस। इस हैमर को उठाना तो आसान है, लेकिन जब इस हैमर को किसी लोहे के सरफेस पर रखा जाता है तो ये हैमर उस लोहे के साथ चिपक जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मौजूद है और 4-12 वॉट की बैटरीज मौजूद है, जो कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को एक्टिवेट करती है, जिससे कि ये लोहे के साथ बिल्कुल मजबूती से चिपक जाता है और इसके पावर को बंद किए बगैर इसको वहां पर से हटाना नामुमकिन होता है। और इसको उठाना तो बहुत ही ज्यादा आसान होता है। इसको उठाने के लिए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें फिंगरप्रिंट सिर्फ उस यूट्यूबर का लगता है जिसने इसको बनाया है। उसने इस पर अपना फिंगरप्रिंट सेट करके रखा है, तो इस तरह से अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन करता है और आराम से इस हैमर को उठा लेता है। अगर आप स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो जरा सोचिए कि आप कितने घंटे की नींद ले पाते हैं। साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से आपको 9 से 10 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के चक्कर में 8 घंटे की भी नींद ठीक से नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई पर ठीक से फोकस नहीं कर पाते हैं और उनको स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन भी होता है। और ऐसा ही कुछ मैक्सिको यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ भी हो रहा था। वो भी अपनी नींद को ठीक से कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने इस स्लीपिंग पॉड को बनाया। ये कोई सोने का बेड नहीं है, मतलब नींद लेने का बेड नहीं है। हाँ, इसके जरिए नींद ली जाती है, लेकिन थोड़ी अलग तरह से। इसके जरिए 20 मिनट की पावर नैप ली जाती है और ये 20 मिनट की पावर नैप इतनी ज्यादा गहरी होती है कि ये माइंड को एकदम फ्रेश और एक्टिव बना देती है। स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल लेक्चर्स को जाने से पहले करते हैं, जिसके कारण वो पढ़ाई पर ठीक से फोकस भी कर पाते हैं। और अगर आप भी स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो आप 8 से 9 घंटे की नींद जरूर ले। और आप जो काम अधूरी नींद के साथ 2-3 घंटे में करते हैं, उसी काम को आप नींद पूरी होने के बाद सिर्फ 1 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ब्रेकर एक ऐसी चीज है जिसके सामने सभी गाड़ियों को अपनी स्पीड कम करनी ही पड़ती है, चाहे वो बड़े से बड़ा ट्रक हो, कार हो या फिर कोई बाइक हो। लेकिन अभी के ब्रेकर से बेहतर है ये एक्टिव बम्प सिस्टम। मतलब ब्रेकर से थोड़ी दूर पहले इस तरह के खंबे होते हैं और इन खंभों में ही एक्टिव बम्प लगा हुआ होता है, जो कि आने वाली गाड़ियों की स्पीड को नापता है और उसी हिसाब से ब्रेकर को सिग्नल भेजता है। अगर कोई गाड़ी बहुत ही स्पीड से आगे जाती है तो ये ब्रेकर को सिग्नल भेजता है और वो ब्रेकर थोड़ा नीचे चला जाता है, जिससे कि कार को एक बड़ा सा झटका लगता है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल स्पीड में अपनी कार को चलाता है तो ये एक्टिव बम्प ब्रेकर को सिग्नल भेजता है कि कार की स्पीड नॉर्मल है, और नॉर्मल स्पीड होने के कारण ब्रेकर स्टेबल रहता है, जिससे कि कार को कोई भी झटका नहीं लगता है। इस तरह का एक्टिव बम्प सिस्टम अभी तो हमें सड़कों पर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में हमें इस तरह के ब्रेकर्स देखने को मिले। आगे जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ हो सकता है कि वो थोड़ी सी गैर कानूनी हो। अगर आप पुलिस से बचना चाहते हैं या फिर किसी इंसान से बचना चाहते हैं और अपने कार के नंबर को छुपाना चाहते हैं तो आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को आप अपनी कार के नंबर के प्लेट के पीछे लगा सकते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को वहां पर फिट करने के बाद इसके ऊपर आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं। फिर आपने जहाँ पर भी इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को लगाया है उसके ऊपर जो भी नंबर है उसको आप छिपा सकते हैं। नंबर को छिपाने के लिए बस आपको इसके ऊपर कोई भी लोहे की चीज रखनी पड़ती है। आप किसी इस तरह के टॉय का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें थोड़ा सा आयरन हो, या फिर किसी भी छोटे से पैकेट में आप एक लोहे के कील को रख सकते हैं और उसको इस नंबर प्लेट पर चिपका सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से अपने कार के नंबर को छिपा पाएंगे, जिसको देखकर किसी को भी लगेगा कि ये रास्ते से उड़कर आया है और नंबर के प्लेट पर चिपक गया है। कोई भी समझ नहीं पाएगा कि आपने इसको जानबूझकर चिपकाया है। और आप उस चिपकी हुई चीज को जब गिराना चाहते हैं तब गिरा सकते हैं। इसका कंट्रोल आपके हाथ में होता है, यानी कि इसको हम रिमोट के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप इस मैग्नेट के पावर को ऑफ करेंगे वो चीज भी नीचे गिर जाएगी और इस तरह से आप पुलिस से आराम से बच सकते हैं। आजकल हम घर में मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल तो करते ही है, साथ ही सड़क पर चलते हुए भी इस्तेमाल करते हैं और इससे कई सारे हादसे भी हो सकते हैं। और इस तरह के हादसे ना हो इसलिए इस तरह का आविष्कार काफी मददगार साबित हो सकता है। ये है वॉच नाउ सिस्टम। इस छोटे से गैजेट को सड़क के बाजू में लगाया जाता है जहाँ पर से सड़क को क्रॉस करना होता है। ये गैजेट अपने आसपास के सभी स्मार्टफोन के इस्तेमाल को बंद करने का काम करता है। मतलब अगर कोई स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हुए इस गैजेट के रेंज में आ जाता है तो उसके स्मार्टफोन पर एक पॉपअप ओपन हो जाता है, जिससे कि वो अपने स्मार्टफोन को इस्तेमाल नहीं कर पाता है। और इस तरह से गैजेट लोगों को अवेयर कर सकता है और कई सारे हादसे होने से बचा सकता है। लेकिन ये तभी काम करता है जब इसका एप्लीकेशन आपके स्मार्टफोन में हो, तो उसके लिए इसका एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन मुझे बताइए कि क्या इसकी जरूरत अभी इंडिया में है?
और अगर आपको ये इन्वेंशंस पसंद आए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और इसी तरह के नए नए इन्वेंशंस के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।